भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में धरना देने की बात कर रही है। उन्हें धरना देने का अधिकार है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। पिछले कल ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में अपनी चार्जशीट फाइल की, जिस चार्जशीट में कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के ही नेता श्री राहुल गांधी जी दोनों के नाम सम्मिलित हैं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी ने उस पत्रिका के बारे में, जो पत्रिका 1937 में बनी और 1937 से लेकर जब देश आजाद नहीं हुआ था, उसमें 5000 से ज्यादा शेयर होल्डर थे। वो पत्रिका चलते चलते 2008 में उस पत्रिका ने अपना पब्लिकेशन बंद कर दिया। जब उस पत्रिका ने अपना पब्लिकेशन बंद कर दिया तो कांग्रेस पार्टी ने उस पत्रिका की जो एसेट्स थी, पूरे देश भर में करोड़ों रुपए की एसेट्स थी, हजारों करोड़ में वो एसेट्स थी, उसको हड़पने के लिए एक नया मेथड अपनाया। क्योंकि नेशनल हेराल्ड को सारी प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी जो एक अखबार के लिए कांग्रेस की ही सरकारों ने दी थी। इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक यंग इंडिया नामक कंपनी का गठन किया और कांग्रेस पार्टी ने उस यंग इंडिया कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी थर्ड पार्टी को लोन नहीं दे सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह उसके बाद लोन दिया 90 करोड़ का, और 90 करोड़ के लोन के बदले में जब ये लोन रीपे नहीं हुआ, 50 लाख रुपए देकर इस कंपनी के 36% शेयर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और 38% शेयर श्री राहुल गांधी जी ने खरीद लिए, और इस केवल 50 लाख की एवज में। और जब ये 76% शेयर उसके खरीदे गए तो उन 76% शेयरों में जो यंग इंडिया कंपनी इन्होंने बनाई थी, उस कंपनी ने नेशनल हेराल्ड की 76% प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा कर लिया, और जो बाकी कुछ बचा था वो भी कांग्रेस के कुछ नेताओं के पास था। अगर कॉमर्स सीखना हो, मैनेजमेंट सीखना हो, तो कांग्रेस पार्टी से सीखा जा सकता है कि 50 लाख में कैसे हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टियां, 10,000 12,000 करोड़ से इससे ऊपर की प्रॉपर्टियां प्राइम प्लेस पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको इन्होंने हथिया दिया। और जब एक प्राइवेट कंप्लेंट इस केस में होती है, जब प्राइवेट कंप्लेंट होती है, उसके बाद कानून अपना काम करता है, और 2015 में या 14 के एंड में जब ये खेल खुलता है, केस खुलता है, केस आगे बढ़ता है, तो उस परिस्थिति में श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पहले बेल के लिए अप्लाई करते हैं, बेल मिलती है, बाद में वो उस केस को समाप्त करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। कोर्ट ने बिल्कुल इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा केस चलेगा, लेकिन आप पर्सनल अपीयरेंस उनकी एग्जम्प्ट कर दें। लेकिन जब आप पिछले कल अर्थात 15 अप्रैल को जब कानून अपना काम कर रहा है, जिसपे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बेल पे है, उसमें चार्जशीट फ्रेम होती है, तो कांग्रेस पार्टी है तौबा मचा रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, या दूसरे शब्दों में कहें कांग्रेस और करप्शन। मैंने कई बार कहा है कि एक ही सिक्के के दो पहलू। 50 लाख में उस अखबार के लिए, उस अखबार की सारी प्रॉपर्टी 76% शेयर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाम पर हो गया। 50 लाख में हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी। और इतना ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है
कि वर्तमान प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी उसी नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, जो 2008 में पब्लिकेशन जिसका बंद हो गया, लगभग 2.5 करोड़ रुपए पिछले 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस पत्रिका के लिए दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विधानसभा में हमारे सहयोगी ने एक प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न के जवाब में यह प्रदेश सरकार का जवाब है। तो देखिए, जहां वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगी का रोना रो रही है, कंगाली का रोना रो रही है, वहीं इस सरकार ने जो पत्रिका, जो अखबार बंद हो गई है, उसको भी 2.5 करोड़ रुपए पिछले 2 सालों में चैरिटी के रूप में दिया है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से इसकी घोर निंदा करता हूं। धन्यवाद। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।